चलें जी पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैवलव की बायोग्राफी अगर हम देखें तो आइवन पेट्रोविच पैवलव 14 सितंबर 1849 को पैदा हुए और इनकी तारीख वफात 27 फरवरी 1936 है। रशिया में पैदा हुए और ये ज़्यादातर अपना जो काम है इनका कंडीशनड रिफ्लेक्स या क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से मशहूर है। इसमें इन्होंने एक हंगरी डॉग को ट्रेन किया था और उसकी जो सैलिवेशन है उसको उन्होंने मॉनिटर किया। साथ में घंटी का जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं इनके बारे में, जब भी इनका नाम आता है घंटी और डॉग का कॉन्सेप्ट साथ में ही आता है। काफी वेल नोन रहे। तो इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ही वाज द फर्स्ट सन ऑफ अ प्रीस्ट। इनकी जो अर्ली लाइफ है वो सेंट्रल रशिया में गुजरी। एक चर्च स्कूल में इन्होंने इनका जो दीन की तालीम इन्होंने हासिल की। इसके बाद 1870 में इन्होंने वो जो तालीम थी उसको खैरबाद कहा और यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी की तालीम हासिल करना शुरू की। उसके बाद इन्होंने इंपीरियल मेडिकल एकेडमी में गए। वहां पर इनका जो सर डायरेक्टर्स थे, एकेडमी का नेम बता दें क्या? जी जी, इंपीरियल मेडिकल एकेडमी। वहाँ ये 1884 से 1886 रहे अंडर द डायरेक्शन ऑफ फिजियोलॉजिस्ट कार्ल लुडविग LUDWIG लिप्जिग में, एंड ही remained there and worked with Ludwig। इसके बाद पैवलव की जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रिसर्च थी वो फिजियोलॉजी पर थी और टॉपिक था सर्कुलेटरी सिस्टम। 1890 तक वो वहीं रहे। इसके बाद कार्डियक फिजियोलॉजी में इन्होंने काम किया, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड काम किया इस पर। इसके बाद उन्होंने कैथेटर पर काम किया। एनेस्थीसिया के बगैर जो डॉग्स थे उनके ऑपरेट करने का काम को इसने बड़ी महारत से सर अंजाम दिया। इसके बाद पेडागोजिकल स्टूडेंट से इन्होंने 1881 में शादी कर ली और अपने बहुत सा जो काम है उसका क्रेडिट भी अपनी बीवी को देते हैं। और 1890 में प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी बने उसी इंपीरियल मेडिकल एकेडमी में, और जहां पर वो अपने रेजिग्नेशन तक 1924 तक रहे। इसके बाद अगर हम इनके काम की बात करें, जैसा कि आपको सामने नजर भी आ रहा है, क्लासिकल कंडीशनिंग। यहाँ पर दो अल्फाज हैं, एक क्लासिकल है, दूसरा कंडीशनिंग है। क्लासिकल क्या होता है? व्हाट इज क्लासिकल? तो एंशियंट कोई भी काम क्लासिकल जी बेसिक जी, एंशियंट एक फॉर द दैट इज मेंट फॉर द स्पेशल क्लास ऑफ पीपल। एंशियंट ओल्ड, तो मजीद डिटेल में देखें तो ओल्ड बट येट वैलिड, तो कोई पुराना हो लेकिन अभी तक कारआमद हो। वेरी गुड। इसके बाद कंडीशनिंग है। व्हाट इज कंडीशनिंग? तो पैम्परिंग करना, जी पैम्परिंग करना किसी की मतलब। जी, एक ये हो गया। एक्चुअली कंडीशनिंग से मुराद यहाँ पर पेयरिंग है, किसी दो चीजों को आपस में जोड़ देना, पेयरिंग कर देना, अगरचे वो एक जैसी हो या उसके उलट भी हो सकती हैं, अपोजिट भी हो सकती हैं। बहरहाल क्लासिकल ओल्ड बट बैलेंस एंड कंडीशनिंग पेयरिंग, जोड़ देना,
कनेक्ट कर देना एक चीज को दूसरी चीज के साथ। अब हम आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को समझने के बाद, इंट्रोडक्शन को देखने के बाद, अगर आप थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करें कि आप एक आपके यहाँ जो मौसम है बहुत अच्छा है, आप एक पार्क में हैं, अच्छे माहौल में बैठे हैं, कोई आपके साथ भी हो सकता है, बेहतरीन किस्म का अपना फेवरेट गाना आप सुन रहे हैं, और उसके बाद उस इंसिडेंट के बाद वहां पर बैठने के बाद कई साल तक आपको वो मौका नहीं मिलता, ना वो गाना सुनने का, ना वहाँ जाने का। अचानक कहीं जाते हुए रास्ते में गाड़ी में वही सॉन्ग दोबारा प्ले कर दिया जाता है, तो सबसे पहला ख्याल आपको क्या आएगा? तो हम उसी टाइम के तरफ चले जाएंगे जिसे हमने इमेजिन किया था। एग्जैक्टली आप उसी वक्त पार्क का आपको वो सीन याद आएगा, वो चीजें याद आएंगी, वो वक्त याद आएगा, वो लम्हात याद आएंगे जो आपके साथ बीते थे, जो आपको अच्छे लगते थे, इतने सालों आप भूले हुए थे, लेकिन जो ही वही गाना सेम सॉन्ग आपने सुना, पूरी स्टोरी पूरी मूवी आपकी आंखों के सामने घूमने घूमने लगी। इट इज व्हाट वी कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। इट इज कॉल्ड कंडीशनिंग। एक चीज के साथ जो दूसरी आपने जोड़ दी, हालांकि उस वक्त गाड़ी या उसमें जो बजने वाला सॉन्ग है उसका आपकी प्रीवियस उन लम्हात या यादों से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था। उसके बावजूद आपने क्या किया, आपने पेयरिंग किया, आपने इसको उस सीन से जोड़ा, और इस तरह की काफी वाकयात हैं जो अचानक बंदे को कोई और चीज याद दिला देते हैं। दो मुख्तलिफ चीजें जब जुड़ जाती हैं तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है। जैसा अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, कुत्ते और घंटी को उसने जोड़ दिया था दोनों, हालांकि कुत्ते और घंटी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, या घंटी और खाने का कोई ताल्लुक नहीं होता, उसके बावजूद उन दोनों चीजों को आपस में जोड़ दिया गया तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाई। इसी तरह से अगर हम गौर करें, और इसमें जो जोड़ने वाली चीजें होती हैं उनमें जो गैप होता है, जो टाइम होता है, वो बहुत कम होता है। एजुकेशन में अगर हम देखें तो इसमें काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है क्लासिकल कंडीशनिंग का। सबसे बेहतरीन एग्जांपल तो आपके क्लासरूम में यूज होने वाले एवी एड्स हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ाते हैं आप एवी एड्स यूज करते हैं, जब वही सेम टॉपिक पेपर में बच्चों को आता है, या आपने जिस तरह प्रेजेंटेशन में या डिफरेंट मॉडल्स के जरिए या चार्ट्स के जरिए या किसी भी एवी एड्स के जरिए कुछ सीखा हुआ होता है, जो ही आप पेपर में जाते हैं आपको वही क्वेश्चन जब पेपर में पूछा जाता है तो आपको वो सारा पूरे का पूरा क्लासरूम आपके सामने आ जाता है, टीचर ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था आपके सामने पूरी वही फिल्म चलने लग जाती है, तो इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। अभी जैसे मैं क्लासिकल कंडीशनिंग आपको पढ़ा रहा हूँ और आपका पेपर में अगर क्लासिकल कंडीशनिंग से इस टॉपिक से रिलेटेड या पैवलव के बारे में कोई भी बात आती है तो आपके फौरी तौर पर यही लेसन यही सेशन आपके माइंड में आएगा, और इसको कहा गया है क्लासिकल कंडीशनिंग। इज इट क्लियर? Yes, sir. आपके साथ ऐसा हुआ कभी, कोई एग्जांपल आपके लाइफ में हो जिससे आपको क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू आपको याद आया हो कुछ, जिस तरह की अभी हमने एग्जांपल पुट भी किए हैं इधर, कोई ऐसी चीजें दो जो इवन अपोजिट हो लेकिन आपको उसके साथ याद आ जाए, इट इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। कोई एग्जांपल अगर आपके माइंड में है तो यू कैन शेयर इट नाउ। तो एग्जाम्स में ही होता है। हाँ जी, एग्जाम में होता है जी। इसी तरह से अगर आपको कोई फ्रेंड मिलती है, उसके साथ कोई और होती है, उसकी कजन या कोई भी, और जब उस अकेली एक कजन को आप देखते हैं तो अगरचे आपकी वो फ्रेंड आपको नहीं मिली होती काफी अरसे से, या जिस जगह पर आप मार्केट में आप जाते हैं वहां पर आपको अचानक कोई दोस्त मिल जाती है, जब आप सेकंड टाइम उसी मार्केट में अकेले जाते हैं तो उस जगह पर आपको वो याद जरूर आती है कि इधर ही हमारी मुलाकात हुई थी। यस सर, जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी और जी कॉलेज जी और जी ये सारी चीजें, मतलब जी, बिल्कुल बिल्कुल चाइल्डहुड इसको से रिलेट करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम अपने पुराने रूम में जाएं जहाँ हम स्कूलिंग करते थे, स्कूल के डेज हमें याद आ जाते हैं, मेरे साथ ये बैठा था, इधर को ये बैठी थी या बैठे थे, वो सारी चीजें हमारे सामने घूमने लगती हैं, हमारे टीचर हमें याद आने लगते लाइक हैं। राइट। दिस इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग इन सिंपल वर्ड्स।
कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। और इंशाल्लाह अब आपको ये कंडीशनिंग के थ्रू भूलेगा भी नहीं। अच्छा, इसके बाद हम आपको नजर आ रहे होंगे यूसीएस लिखा हुआ है, जिसको अनकंडीशन स्टिमुलस कहा जाता है। उसके बाद है सीएस, अनकंडीशन स्टिमुलस है, फिर अनकंडीशन रिस्पांस है यूसीआर। उसके बाद कंडीशन स्टिमुलस है और फिर कंडीशन रिस्पांस है। कुछ माइंड में है ये क्या होते हैं? अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, अनकंडीशन रिस्पांस क्या होता है? तो ये मतलब नीचे आपने मेंशन भी किया हुआ है कि जब हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं ना, मतलब सलाइवा जी वगैरह इस तरह की चीजें, मतलब ये हमारी ये इनवॉलेंट्री एक्शन में आ जाएगा ना, तो ये अनकंडीशनड हो जाएगा। जी, वेरी गुड। और कंडीशन कौन सा होगा? तो जैसे कि अभी किसी चीज की हम एडिक्शन करवाते, जैसे कि डॉग को एडिक्ट करवाया कि जब बेल बजेगी तो आपने खाना खाने आना है, मतलब उसको हमने जी जी जी। खुद सर ये जिसमें हैबिचुअल हो जाता है। जी, इसी पर हम बात करेंगे। मैं इसको थोड़ा इस इधर करता हूँ, आप ये देखिएगा। अगर आपको मैं समझा पाऊँ तो मुझे मेरे साथ साथ अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह भी समझ आ जाएगी। पहले लिखा हुआ है यूसीएस, जिसे हमने अनकंडीशन स्टिमुलस का नाम दिया है। ऊपर मैंने तीर के निशान के साथ लिखा हुआ भी है फूड। अब खाने को देखकर नेचुरली बात है, फितरती तौर पर मुंह में पानी आना, सैलिवेशन होना, तो ये एक फितरती बात है, ऐसे होता है। तो ये हमारा होगा अनकंडीशन स्टिमुलस फूड होगा, और उसके नतीजे में सैलिवेशन होना अनकंडीशन रिस्पांस होगा। साथ में लिखा हुआ भी है कि ये नेचुरल होता है। जैसे खाने को देखकर मुंह में पानी आ जाना। अगर आपको बहुत भूख लगी हुई है, गोलगप्पे का कोई नाम भी ले ले तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। और इसी तरह से कोई भी फितरती बात जो हमेशा से होती हो, तो वो हमारा मिठाई को देखकर मुंह में पानी बाहर आना, इसी तरह से। तो ये हमारा होगा अनकंडीशन स्टिमुलस, और उसके नतीजे में जो भी जवाब आता है वो हमारा अनकंडीशन रिस्पांस होगा, और ये नेचुरल होता है। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है? यस यस इसके साथ सी एस है, जैसा कि कंडीशन स्टिमुलस है और उसके नतीजे में कंडीशन रिस्पांस है। ये क्या होगा? खाने के साथ मुंह में पानी आना, ये नेचुरल है, तो ये अनकंडीशन है। इसमें किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है, पेयरिंग की जरूरत ही नहीं है। अब खाने के साथ ही वो बेल बजाता है, और जो ही जब भी खाना देता है साथ में बेल, तो फिर बेल की वजह से जो सैलिवेशन होगी वो नेचुरल नहीं होगी, एक्सपेरिमेंटल होगी, और वो कंडीशनड होगी। अब कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस में फर्क अगर आप देखें, तो अनकंडीशन स्टिमुलस वो होता है जो नेचुरल होता है, जिसके लिए हमें किसी को पेयर नहीं करना पड़ता, उसके साथ किसी को कनेक्ट नहीं करना पड़ता, पेयरिंग नहीं करना पड़ती, दो चीजों को जोड़ना नहीं पड़ता। जबकि जो जुड़ी हुई चीज साथ में हम रख रहे हैं, जैसा कि बेल, तो वो हमारा कंडीशन स्टिमुलस होगा, किसी और के साथ, फूड के साथ जुड़ा हुआ या कनेक्टेड जो है वो कंडीशन कहलाएगा। और इसी तरह से उसके जवाब में जब सैल्यूएशन होगी तो वो कंडीशन रिस्पांस कहलाएगा। कुछ समझ आई? यस सर। क्या समझ आई? यस सर। तो नेचुरली जो भी रिस्पॉन्स होगा वो अनकंडीशनड में होगा, जी, और खाने के जो साथ मतलब जी जी, खाने के साथ मुंह में पानी आना, ये दोनों नेचुरल है, ये अनकंडीशन है, इसमें कोई कंडीशन या कनेक्शन नहीं है, पेयरिंग नहीं है। जबकि घंटी के साथ मुंह में पानी आना, ये कंडीशनड है, घंटी को फूड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो गोलगप्पे को देखकर मुंह में पानी आना, ये क्या होगा? तो ये अनकंडीशनड नेचुरल होगा। अनकंडीशन होगा। मिठाई को देखकर मुंह में पानी आना क्या होगा? ये भी अनकंडीशनड। नेचुरल नेचुरल अनकंडीशनड होगा। अनकंडीशनल अच्छा, डॉक्टर को देखकर बच्चे का रो पड़ना, ये क्या होगा? ये भी कंडीशनड है। कंडीशनड है सर। डॉक्टर को देखकर कंडीशन है बच्चे सर। का और रो पड़ना। एक्सपेरिमेंटल तो नहीं होगा, उसके साथ बार बार तजुर्बा हो चुका जी सर, एक्सपेरिमेंटल। जी जी, एक्सपेरिमेंटल या कंडीशन एक ही होता है ना। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास अगर बच्चे को लेकर जाते हैं
तो वो अगर इंजेक्शन लगाता है तो बाद में बच्चा खाली डॉक्टर को देखकर ही रोने लगता है, तो ये क्या होगा, कंडीशन होगा या अनकंडीशनड होगा? सर एक्सपेरिमेंटल यानी कंडीशन होगा। कंडीशनड होगा। जी 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 जी, कंडीशनड होगा। तो खाने को देखकर मुंह में पानी भर आना अनकंडीशनड होगा, जबकि घंटी की आवाज पर मुंह में पानी भर आना क्या होगा? कंडीशन। सर कंडीशन कंडीशन। जी, कंडीशनड होगा। रिजल्ट तो सेम है ना सर? हाँ जी, सेम लिखा हुआ है आगे, वो उस पर भी बात करते हैं। पहले हम इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लें। रिजल्ट सेम का मतलब ये है कि अगर आप स्टिमुलस कोई भी हो, आपका कंडीशन हो चाहे अनकंडीशन हो, सैलिवेशन जो दोनों है, अगर इंजेक्शन लगा के बच्चा रोए या डॉक्टर को देखकर बच्चा रोए, जवाब तो वही रोना ही है ना। स्टिमुलस चेंज होगा कि डॉक्टर को देखकर वो रो रहा है या इंजेक्शन लगने की सुई की दर्द से रो रहा है, तो रिस्पॉन्स जो है वो सेम होता है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो। इसका मतलब ये होगा। जी सर। जी, इसकी अगर नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देखें तो प्ले स्कूल में आपने देखा होगा, प्ले ग्रुप में बच्चों के जो रूम्स होते हैं वो इंतहाई कलरफुल होते हैं। क्यों होते हैं कलरफुल? बच्चे को कलर अट्रैक्ट करते हैं, वो बच्चों को कलर अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पर बच्चों की कंडीशन होती है, कंडीशन लर्निंग होती है। बच्चे डिफरेंट शेप्स को देखते हैं, डिफरेंट मॉडल्स को देखते हैं, डिफरेंट कलर्स को देखते हैं, तो उनको यहाँ से सीखने में मदद मिलती है और वो जल्दी पिक करते हैं कंडीशन लर्निंग के थ्रू। इसी तरह से उनको ये बच्चों बच्चों को इस ये डेकोरेटिव और कलरफुल चीज़ों से बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है। बच्चे समझते हैं कि यहाँ आपने देखा होगा जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, वो जो प्ले ग्रुप के खास तौर पे बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत सी चीज़ें, ये स्विंग्स और इस तरह की चीज़ें उन्होंने लगाई होती हैं। टॉयज़ भी देते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के, ताकि बच्चे अट्रैक्टेड रहें और उससे उनकी लर्निंग जो है वो बेहतर होती है। इसी तरह से अगर आप कहीं भी किसी भी कोचिंग सेंटर पर या किसी एकेडमी में जाते हैं तो शुरू-शुरू में वो आपको बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बल्कि खाना-छाना और कुछ चीज़ें इस तरह के इंसेंटिव भी देते हैं ताकि आपके माइंड में अच्छा जो इम्पैक्ट है पड़ता है, जिसके बाद आपकी लर्निंग जो है वो आसान हो जाती है। लोग ये समझने लगते हैं कि यहाँ पर सारा निज़ाम बहुत अच्छा है, स्टाफ यहाँ पोलाइट है, स्कूल बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए स्कूल्स में एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। टीचर्स का अखलाक अच्छा होता है, और क्योंकि शुरू-शुरू में वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, टाइम पे टेस्ट ले रहे होते हैं, तो इस तरह की वो उनकी कोशिश होती है कि आप उनके साथ जुड़े रहें और कनेक्टेड रहें। जी, हमने पैवलव का बायोग्राफी देखी, क्लासिकल और कंडीशनिंग देखा, उसके बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पांस और कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पांस के बारे में बात की। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अनकंडीशन स्टिमुलस होता है जो नेचुरल हो, जो फितरती बात हो, जैसा कि हमने देखा गोलगप्पों को देखकर या खाने को देखकर मुंह में पानी भर आना, ये अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पांस होगा। जबकि जो कंडीशन स्टिमुलस होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, वो पेयरिंग हुई होती है, जैसा कि हमने देखा कि बेल जब बच्चे और उसके बाद मुंह में पानी आए तो वो कंडीशन स्टिमुलस का कंडीशन रिस्पांस होगा। इसके हमने एग्जांपल ली, बच्चों के लिए हमने एविएट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से डॉक्टर को देखकर बच्चे जो है वो कंडीशनिंग उनकी किस तरह से होती है, कंडीशनड स्टिमुलस होता है डॉक्टर, उसको देखकर बच्चे का रोना। इसी तरह से हमने देखा कि प्ले स्कूल में बच्चों के कलरफुल रूम्स बनाए जाते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, और फिर हमने कोचिंग सेंटर की भी मिसाल ली। इसके साथ ही हमने देखा कि जो रिस्पांस है वो हमेशा सेम रहता है, जबकि जो स्टिमुलस है वो अलग-अलग हो सकता है, वो चेंज होता रहता है। जी, जहाँ तक क्लियर है? जी सर। इसके बाद हम इसके मज़ीद तजर्बात की तरफ चलेंगे जो इन्होंने किए थे। यहाँ पर मैं अगर शो कर सकता हूँ तो हाँ जी, प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग है उसके। पैवलव के पर अगर आप बात करेंगे डिटेल में, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा एक्विजिशन। व्हाट इज़ एक्विजिशन? सर ज्ञानी किसी चीज का हासिल करना। जी, पैवलव के
जो तजर्बात हैं वो एक्चुअली वो उसकी पूरी सीरीज थी। हमें आमतौर पर बुक्स में यही मिलता है कि उसने घंटी बजाई और उसके साथ खाना दिया। इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि उसने कब, क्यों और कैसे और किस तरह से कितनी घंटियां बजाई। सबसे पहले अगर आप देखें, आपके सामने लिखा हुआ है कि 6 AM पे उसने क्या किया। उसने बेल बजाई, साथ में खाना भी दे दिया। जरा इसको गौर से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फिर उसके बाद 8 बजे उसने, दोनों पर टिक लगा हुआ है, उसने बेल दी, साथ में खाना दे दिया। 10 बजे फिर उसने क्या किया, दोनों चीजें दे दी, बेल और साथ में खाना। 12 बजे बेल, फिर साथ में खाना। इसी तरह 2 बजे बेल, साथ में खाना। ऐसे करते करते कई हफ्ते तक वो मुसलसल उस डॉग के साथ पैवलव ऐसे करता रहा। अब क्या हुआ, कुत्ते ने ये बात जान ली, उसके माइंड में ये बात बैठ गई कि जब भी बेल बजती है साथ में खाना आता है। तो फिर क्या होता, जब वो उसके हफ्तों की इस तरह की प्रैक्टिस के बाद अगर वो खाली बेल भी बजाता तो उसके मुंह में पानी आ जाता। तो इसको उसने नाम दिया एक्विजिशन का। और उसने ये सीखा कि जब भी बेल बजेगी साथ में खाना आएगा। ये एक्विजिशन है, या लर्न करना है, या सीखना है। उसने कनेक्ट किया, उसने पेयरिंग की बेल की फूड के साथ कि जब भी बेल बजती है साथ में खाना आता है। इट इज कॉल्ड एक्विजिशन। क्लियर? जी सर। जी सर। आसान। जी जी। दूसरा है जनरलाइजेशन। अब उसने क्या किया, पैवलव ने 1 घंटी की बजाय घंटियां 3 मंगवाई, डिफरेंट साउंड्स की। उसने 6 बजे क्या किया, 6 बजे बेल 1 बजाई और साथ में खाना दिया। 8 बजे बेल 2 बजाई और साथ में खाना। 10 बजे बेल 3, साथ में खाना। 12 बजे फिर वही बेल 3 और साथ में खाना। 2 बजे फिर बेल 1 और साथ में खाना। 4 बजे बेल 3 और साथ में खाना। 6 बजे उसने बेल 2 और साथ में खाना। ये क्या हुआ, कुत्ते ने कई हफ्ते के बाद ये सीखा कि बेल कोई भी हो साथ में खाना आता है, चाहे वो बेल 1 हो, बेल 2 हो, बेल 3 हो, कोई भी बेल बजे साथ में खाना आता है। तो जी सामने लिखा हुआ भी है। तो फिर उसने क्या किया, सैल्वेशन इवन ऑन एवरी साउंड। अब वो दरवाजे की आवाज भी होती, साउंड होती, तो फिर भी उसके मुंह में पानी आ जाता। किसी भी आवाज पे उसने ये सीखा कि हर तरह की आवाज के बाद खाना मिलता है। तो इसको उसने नाम दिया जनरलाइजेशन को। उसने जनरलाइज किया कि बैल कोई भी हो। आवाज इवन उसने सोचा कि अगर दरवाजा खुलने की आवाज डोर की होती तो तब भी उसका मुंह में पानी, उसके मुंह में पानी आ जाता। तो इट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। इज इट क्लियर? यस। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने क्या किया, अब उसने क्या किया कि कुछ समझ आ रही है कि लिखा हुआ क्या है? जी सर। जरा जरा बताएं क्या लिखा हुआ है। डिस्टिंक्शन और डिस्क्रिमिनेशन, फर्क क्या है? हाँ हाँ हाँ, इसमें आगे क्या है, ये जो 1 2 3 सर लिखे हुए हैं, इससे जरा समझने की कोशिश करें, क्योंकि तीसरा है, 2 तो हम पहले पढ़ चुके हैं। 6 बजे उसने बेल बजाई और सर साथ बेल 2 सी है ना सब में, मतलब जी पहले में बेल 2 है और फिर खाना दिया है। 6 और 8 बजे बजे भी, मतलब बेल टू भी पूरी है, 8 और जी बजे 8 जी बजे की भी टू बेल 2 है है। वो। जी जी। तो लेकिन ये 1 1 और 3 क्या जो लिखा है है? इस पे खाना नहीं है। हाँ जी सर 2 बिल्कुल। बार बेल के उसने साथ क्या खाना किया, आया, 1 बार नहीं उसने आया। जी जी मैं बताता हूँ, वेरी गुड। उसने क्या किया, 6 बजे उसने जस्ट बेल 2 दी, साथ में खाना दिया। 8 बजे बेल 2 दी, बजाई, और क्या किया, साथ में खाना दिया। अब 8 और 10 के दरमियान उसने क्या किया, 9 बजे उसने क्या किया, उसने बेल 1 और 3 बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। फिर 10 बजे उसने बेल 2 बजाई और खाना दिया। मतलब इसके दरमियान में जब वो 1 और 3 बेल बजाता खाना ना देता, जब बेल 2 बजाता तो तब खाना देता। तो हफ्तों के बाद कुत्ते ने क्या सीखा होगा, बेल 2 के साथ खाना आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। तो उसकी सैलिवेशन कब होती,
जब बेल 2 बजती। जब बेल 2 बजती उसके मुंह में पानी आता। तो उसने ये डिस्टिंक्शन की, डिस्क्रिमिनेशन की, फर्क ढूंढा कि 1 और 3 जब बजती उसके मुंह में पानी ना आता, जब बेल 2 बजती तो उसके मुंह में पानी आता, क्योंकि बार बार वो बेल 2 को ही रिपीट करता रहा। तो कुत्ते ने फर्क सीखा कि कौन सी बेल है जो उसके लिए फ्रूटफुल है या उसके लिए फायदामंद है। इसको उसने नाम दिया, पेवलव ने इस स्टेज को, इस बात को, डिस्टिंक्शन और डिस्क्रिमिनेशन। अभी तक हमने पढ़ा एक्विजिशन, जनरलाइजेशन और डिस्टिंक्शन। एक्विजिशन कोई बता सकता है क्या थी? So उसमें तो यही था कि प्ले के बैक हो गए मतलब मिलेगा तो जी सिर्फ एलिवेशन स्टार्ट हो जाती है ना, उसके से पेयरिंग की थी एक्विजिशन में, पेयरिंग की जी 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 जी। और जनरलाइजेशन में सर सर उसमें उसमें ये कौन था सी कि आवाज जो भी कोई भी बैक होगी खाना खाना मिलेगा मिलेगा। उसको। हाँ 3 घंटियां उसने यूज की, हर घंटी पर खाना देता तो उसने समझा कि हर किसी की आवाज पर जो है खाना आएगा। जबकि डिस्टिंक्शन में उसने क्या किया, 1 और 3 बेल को रख दिया, जस्ट 2 पे वो खाना देता। तो उसने डिस्क्रिमिनेट करना सीखा कि कौन सी बेल है जो उसके लिए मुफीद है। इसके बाद है जी 4 एक्सटिंक्शन। ये क्या होगी आपके ख्याल में? ये तो कुत्ते का दिमाग खराब कर। सर ये बगैर बेल के ही है हाँ जी खाने मिलने पे सर दिमाग यहाँ ठीक कुत्ता हो भाग जाएगा। गया सोचता है जी पागल उसने नहीं हुआ, क्या वैसे किया, सोचने वाली बात है। उसने हाँ जी उसने 6 बजे खाली खाना दिया, ठीक है। 8 बजे क्या किया, जस्ट बेल दी, साथ खाना नहीं दिया। 10 बजे उसने खाना दिया, साथ बेल नहीं दी। सर उसने 12 बजे उसने तरसा के मार दिया उसको। 12 बजे उसने बेल दी, खाना नहीं दिया। और 2 बजे फिर, मतलब जब वो खाना देता तब बेल ना देता, जब बेल देता तब खाना ना देता। तो कुत्ते ने क्या सीखा? कुत्ते ने तो बेल का सीखा देयर मतलब इज खाना नो, नहीं है। मतलब उनसे सीखा कि बेल का खाने से कोई ताल्लुक नहीं, नो रिलेशन बिटवीन फूड एंड बेल। उसका बिहेवियर जो फर्स्ट टाइम उसने एक्विजिशन में सीखा था वो एक्सटिंग्विश हो गया, खत्म हो गया, एक्सटिंक्शन हो गई, खत्म। जो उसने सीखा था, उसने क्या सीखा था एक्विजिशन में कि जो ही बेल बजती है साथ में खाना आता है। अब इस स्टेज पर, 4th स्टेज पर, उसने बेल और किसको, फूड को आपस में कनेक्शन खत्म कर दिया पेवलव ने। जब वो खाना देता साथ में बेल ना देता, जब बेल देता, अगर आप देखें फर्स्ट को, एक्विजिशन को, तो जब भी वो बेल बजाता साथ में खाना देता, जब भी खाना साथ बेल, जब भी खाना साथ बेल। जबकि एक्सटिंक्शन में जब खाना तब नो बेल, जब बेल तब नो फूड। तो कुत्ते ने क्या सीखा कि खाने का बेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जैसा कि पहले था उसका पहला बिहेवियर। जो उसने 3-4 स्टेजेस में बिहेवियर जो लर्न किया था कुत्ते ने, वो सारा क्या हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया, खत्म हो गया, मिट गया। इसको उसने एक्सटिंक्शन का नाम दिया। जी कुछ समझ आई? जी सर। जी आगे चलते हैं फिर। इसके बाद उसने क्या किया, उसने 6 बजे दोनों दे दिए, बेल भी और साथ में फूड भी। 8 बजे भी दोनों, 10 बजे भी दोनों, 12 बजे भी दोनों, 2 बजे भी दोनों, 4 बजे भी बोथ, 6 PM भी बोथ। फिर क्या हुआ? ये बोथ वाली कौन सी स्टेज थी? ये पहली वाली थी सर। पहली वाली, क्या नाम था उसका? जनरलाइजेशन नहीं सर, एक्विजिशन। एक्विजिशन। जी एक्विजिशन। लेकिन एक्विजिशन और इस जो स्टेज है, एक्विजिशन और 5th स्टेज में आपके ख्याल में क्या फर्क होगा? हालांकि उस वक्त भी दोनों चीजें थी, बेल भी थी साथ में फूड भी था, अब भी वही है। व्हाट वुड बी द डिफरेंस? सर उसने सर यहाँ लास्ट पे पे उसका खाना नहीं दिया था बेल दे के एक्सपेरिमेंट के लिए। हाँ। यहाँ पे दोनों चीजें एंड तक जो है वो सेम। नहीं नहीं, उसमें भी एंड तक ही था, दोनों एंड तक ही थे। सर यहाँ पे उसका एतमाद से सर बहाल कर रहा सलाइवा है का बेल तो पे। नहीं है, सलाइवा का जी शायद। जी जी